नमस्कार। आगे बढ़ते हैं और पाठ संख्या 358। संख्या पे तो जाना ही नहीं है कि इतना अधिक है, और सारे जितने भी प्लेलिस्ट हैं सबको जोड़ लेंगे तो 700 के आसपास पाठ हो जाएंगे। और आप देखेंगे कि 700 पाठ यदि ज्योतिष में कहीं मिलेगा तो हस्तरेखा, न्यूमरोलॉजी, वास्तु सब मिल जाएगा आपको। लेकिन हमको लगता है कि मैंने तो अभी अल्फ़ाबेट भी नहीं पढ़ाया ढंग से, तो इसीलिए आप पाठ संख्या के ऊपर न जाएं, और हम अपने क्लास में जो पढ़ाते हैं उससे ज़्यादा अच्छा यहाँ हम आप लोगों को देते हैं। क्यों? यहाँ हमारी स्वतंत्रता है कि हम टुकड़ों में आपको ये पहुँचा पाते हैं, और जितना बताते हैं उसमें बड़ी स्पष्टता होती है। तो पिछले पाठ में 357 में चंद्रमा को हम लोगों ने अष्टम स्थान तक देख लिया था। अब चंद्रमा कहाँ स्थित करें? नवम स्थान में। तो नवम स्थान में कौन सी राशि है तुला लगन में? मिथुन राशि। अब इसके स्वामी के साथ देखिए, अभी एक चीज नया आ गया ना, इसीलिए कहते हैं कि पूरे पाठ को देखिए। अब इसके स्वामी के साथ चंद्रमा का क्या संबंध है? पिता पुत्र का संबंध है। लेकिन क्या बुध चंद्रमा को मित्र मानता? बिल्कुल नहीं मानता। वो अपने घर में पसंद करता नहीं करता। तब अब क्या होगा कि ये द्विस्वभाव राशि है। हम क्या करें, हाँ करें या ना करें। लेकिन चंद्रमा बुध को मित्र मानता, अपने पुत्र को बहुत प्रेम करता, इसीलिए हमेशा उसका भला चाहता है। इसीलिए इस राशि का नुकसान किसी भी रूप में चंद्रमा नहीं करना चाहेगा, चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो। ऐसे में जातक दुविधा में जरूर होते हैं, लेकिन धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, धर्म कर्म में मन लगता है, और जातक भजन आदि ज्यादा गाते हैं, क्योंकि ये चंद्रमा है। बुध होता तो मंत्र का पाठ ज्यादा करते हैं, गुरु होता तो साहित्य पढ़ने की इच्छा होती है। तो ये आप लोगों को खुद ब खुद समझना होगा। चंद्रमा है तो भजन, गायन, कीर्तन ये सब ईश्वर के लिए हम करेंगे, ऐसा समझ में आता है। माता पिता के, माता को तो यहाँ से देखें, यहाँ से पिता की बात होती है, तो पिता के लिए बड़े अनुशासित रहेंगे हम, उनकी सेवा करेंगे, मन से उनका इज्जत करेंगे और उनका कहा मानेंगे भी। अब चंद्रमा यहाँ से पराक्रम स्थान को देखता, और ये कला का भी क्षेत्र है, तो इसीलिए तो हमने कहा कि गायन में, वादन में। लेकिन वो किस क्षेत्र में? ईश्वर के क्षेत्र में, ईश्वर भक्ति के लिए ये ज्यादा जरूरी है। संभव है कि कला के क्षेत्र में भी अपना नाम रोशन करें, लेकिन आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं, बहुत सारे ऐसे गायक हैं जो सिर्फ गजल ही गाते हैं, जो सिर्फ भजन ही गाते हैं। तो क्या उसके पत्रिका में ऐसा संभव है? क्या संभव है? अब यहाँ अपने जो भी आपसे जूनियर हैं, आपके छोटे भाई बहन हैं, आपके नौकर चाकर हैं, उससे बड़ा प्रेम रहेगा आपको, क्योंकि ये सारा फल तीसरे स्थान से देखा जाता है। साथ ही जब तीसरे स्थान को चंद्रमा देखेगा तो हमेशा छोटी मोटी यात्रा आपके जीवन में होती रहेगी, और जब चंद्रमा की दशा अंतर्दशा आएगी तो उस समय विशेष यात्रा होगी। तो सरल है समझना। अब चंद्रमा स्वराशि का यदि दशम स्थान में बैठे, देखिए रिजल्ट कहीं से कहीं भी, लेकिन समझना जरूरी। अब स्वराशि का है तो दशम तो मजबूत हो गया, और यदि ये यहां शुभ है और किसी अशुभ या किसी ग्रह से दृष्ट नहीं है, तब इसके परिणाम इस स्थान के लिए भी इनकी दशाओं में अच्छा नहीं मिलेगा। आगे इस विषय को और विस्तार से समझेंगे। लेकिन अशुभ है तो ये बहुत अच्छा है। तब क्या होगा कि दशाओं में भी परिणाम मिलेंगे और हमेशा मन ऊर्जावान रहेगा।
तो अब यहां चंद्रमा कर्क राशि का स्थित हो और हम आइसोलेटेड प्लैनेट जो अकेला ग्रह कहीं बैठा रहता उसके लिए भी अलग से पाठ देंगे, आप चिंता मत कीजिए। तो कहते हैं कि जिस क्षेत्र में कार्य करने जाएंगे उसी क्षेत्र में विजय प्राप्त करेंगे। किसी भी कार्य को आधे रास्ते में नहीं छोड़ेंगे, पूरा तन मन लगा देंगे अपना कार्य के प्रति, समर्पित भाव से कार्य करेंगे। और कार्य करने के साथ साथ ये नहीं कि काम में ही लगे रहेंगे, अपने सुख की भी चिंता करेंगे। घर खरीदना है, वाहन खरीदना है और जीवन में जिस भी तरह की सुख सुविधा चाहते हैं वो सारे सुख सुविधाओं के प्रति भी मन आसक्त रहेगा। और चंद्रमा यहाँ से यदि चतुर्थ स्थान को देख रहा है तो माता के प्रति लगाव बहुत होगा। तो सरल है समझना। अब आप जानते हैं क्यों? क्योंकि ये स्थान कर्क राशि यहाँ होता है काल पुरुष के पत्रिका में, और किसी भी पत्रिका में वो चतुर्थ का कारक होता है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये कारक दृष्टि दे रहा है, लेकिन ये माता का स्थान है और उस स्थान के ऊपर यदि चंद्रमा की दृष्टि जाए तो माता के लिए शुभ कहेंगे। और काल पुरुष में ये चूंकि इसी का स्थान है तो ये यहाँ स्थित हो न हो चतुर्थ का फल ये कर सकता है। और जब स्थित होकर के और दृष्टि डाल करके करेगा तो फल और कितना अच्छा करेगा ये आप लोग समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब चंद्रमा यदि एकादश स्थान में स्थित हो तो चंद्रमा की तो बात छोड़ दी जाए, सारे ग्रह सभी नवोग्रह एकादश स्थान में बलवान कहे जाते हैं, क्योंकि यह स्थान वृद्धि का है। तो वृद्धि वाले कई बार हर चैप्टर में हर इसमें बोलते ही हैं कि कोई भी ग्रह जब वृद्धि वाले स्थान में एकादश स्थान में बढ़ोतरी वाला स्थान कहते हैं यहां पहुंचता है तो उसके स्वयं सभी कारकत्वों की वृद्धि हो जाती है। और वो जहां का स्वामित्व रखता है ना उसके भी कारकत्वों की वृद्धि हो जाती है। तो अब ये दशम अर्थात इसके भी कार्यकत्व की वृद्धि होगी, अर्थात आप काम धंधे से भी बहुत अच्छे रहेंगे। और 10वें से एकादश में गया है, जितना कार्य करेंगे अनुकूल उसके अनुकूल उससे ज्यादा ही कभी कभी सहयोग मिलता है भाग्य का और उससे ज्यादा भी फल प्राप्त कर सकते हैं। पद है तो पदोन्नति भी है जीवन में, क्योंकि यहां से उन्नति की बात करते हैं। मन बहुत बुलंद रहेगा, एक तो सिंह राशि में है, वो स्थिर राशि है, बहुत दृढ़ रहेंगे और अनुशासित भी रहेंगे, क्योंकि सूर्य अनुशासन देता तो सूर्य के घर में है। और हमेशा लाभ के प्रति प्रयासरत भी रहेंगे। ऐसे जातक यदि शेयर बाजार में काम करें तो देखिए इसकी दृष्टि पंचम स्थान के ऊपर भी है। अब यहां यदि गुरु बुध की स्थिति अच्छी हो जाए तो कहा जा सकता है कि आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग कीजिए। ट्रेडिंग करने का सलाह देना बहुत रिस्की होता है। इन्वेस्टमेंट कोई भी करे, लेकिन ट्रेडिंग करने का सलाह देना बहुत रिस्की होता है। ऐसे स्थिति में चंद्रमा यदि यहां दिखे और पत्रिका में गुरु बुध पीड़ित न हो तो ट्रेडिंग का भी सलाह दिया जा सकता है। जुए सट्टे की बात हम यहाँ करते नहीं है। यूएस से जब कॉल आता है तो वहाँ लॉटरी वॉटरी बहुत चलता है, तो लोग पूछते हैं कि सर लॉटरी का नंबर लगेगा कि नहीं, लेकिन हमारे पास जवाब नहीं होता। जुए सट्टे आदि के लिए बताया जा सकता है, लेकिन इसमें बदनामी बड़ी होती है कि 10 बार में यदि 9 बार सक्सेस तो अच्छी बात है, लेकिन एक बार भी गलत हो गया तो फिर आप ही को सुनना है कि आपने तो बताया था पैसे लगा दो, हमने लगा दिए और लाभ नहीं हुआ। अब लाभ में बैठ करके ये पंचम को देखेगा तो संतान भी आपका तरक्की करेगा और संतान के प्रति आप सजग भी रहेंगे, ये समझना है। अब चंद्रमा यदि द्वादश में हो तो आप समझ ही सकते हैं कि हम लोग अब तुला राशि में चंद्रमा का ये आखिरी पाठ और आखिरी पाठ में ये आखिरी भाव को समझना चाह रहे हैं। और फिर ये चंद्रमा कहाँ पहुंच गया? बुध के घर में,
और बुध चंद्रमा को परम शत्रु मानता है। और बुध की दोनों राशियां द्विस्वभाव राशियां हैं। चंद्रमा वहां जाते ही ड्वेल नेचर का हो जाता है, क्या करें क्या ना करें, पढ़ाई कर लें या जाके मूवी देखा है। और ये तो मान लिया जाए कन्या राशि की बात कर रहे हैं। अब द्वादश से लग्न से 12वां है चंद्रमा। अभी थोड़ी देर के लिए यदि हम भूल जाएं कि वो दशमेश है, तो लग्न से चंद्रमा वार में है, ऐसे स्थिति में व्यर्थ की चिंता तो होगी ही होगी। पैसे खर्च कहाँ हो रहा है पता ही नहीं चलता। लोग पूछते हैं पैसा आता है लेकिन कहाँ खर्च हो जाता है पता ही नहीं चलता। पता तो सब है, क्योंकि आप स्वयं खर्च करते हो, कभी बीमारी में, कभी किसी जरूरतमंद को मदद करने में, कभी कोई भी चीज खरीद लिया जिसकी जरूरत ना हो उसमें भी, और बाद में हम क्या करते हैं, चिंता करते हैं। तो द्वादश में यदि चंद्रमा हो, किसी भी राशि का हो, तो व्यर्थ में चिंता होगी ही, और यदि कन्या राशि का है तो और अधिक होगी, क्योंकि अनिर्णय के स्थिति में रहेंगे। चिंता है, किस चीज की चिंता है? अगर हम उस विषय वस्तु को सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो हम उससे मुक्त हो सकते हैं। लेकिन यदि आप उस विषय वस्तु को समझ ही नहीं पा रहे हैं तो आपकी चिंता बढ़ी रहेगी। अब ये दशम स्थान से तीसरा है और इसको विदेश का स्थान कहते हैं। तो ऐसे स्थिति में क्या हुआ, चंद्रमा कहाँ पहुंचा है, द्वादश स्थान में। तो यदि जातक बाहर जाए, विदेश जाए और वहां जाकर के काम करे तो क्या ज्यादा सक्सेस होगा? संभव है। और भी योग देखना होता है। दूसरा, इससे तो 12वां था तो हम व्यर्थ की चिंता कर रहे थे, दशम से तीसरा है, अर्थात कार्य क्षेत्र में हमारा लोहा माना जाएगा, हम बहुत कर्मठता से काम करेंगे, लेकिन काम करने के बाद भी हम चिंतित रहेंगे, ये समझना है। और जब यहां से ये छठे स्थान को देखेगा तो जब चंद्रमा की दशा आएगी वहां चिंता भी बढ़ेगी। किस कारण से बढ़ेगी? तो रोग के कारण से बढ़ सकता है, ऋण के कारण से बढ़ सकता है, कोई शत्रु सक्रिय हो सकता है। क्योंकि जब छठे स्थान को देखेगा तो इस स्थान के भी रिजल्ट को करना ही पड़ेगा उसको। ग्रह जहां बैठता उसका फल निश्चित करता, और जहां देखता उस भाव को एक्टिव करता, जिससे कि उसका फल प्राप्त होने लगता। जिस स्थान का स्वामी है उसका फल करे या ना करे, लेकिन जहां बैठा और जहां देखता उसका तो पहले ही करना है। अल्टीमेटली जब कोई इसका फल करने वाला नहीं है तो इसका भी फल अपनी दशाओं में करता है। उम्मीद करते हैं पाठ बहुत सरलता से समझ में आता होगा। फिर भी यदि कोई संवाद ऐसा हो जो आपके समझ में नहीं आता हो तो कभी भी आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ से विश्लेषण की भी व्यवस्था है। आपके स्क्रीन पे फोन नंबर, मेल आईडी चलते रहता है। आप कहीं भी जाकर के अपने प्रश्न को रख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। विश्लेषण के लिए छोटा मोटा फी लेते हैं, उसको जमा करके आते हैं तो हम पूर्ण विश्लेषण आप लोगों के साथ बैठकर करते हैं। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।